हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण होता है। विकल्प ए माइटोकॉन्ड्रिया में, विकल्प बी राइबोसोम्स में, विकल्प सी क्रोमोप्लास्ट्स में या विकल्प डी हरित लवक में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन क्योंकि एक बहुलक है तो इसकी एकलक इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक अमीनो अम्ल माना हमने, ये पहला अमीनो अम्ल है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, ये तीसरा अमीनो अम्ल है। ये आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उस बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अतः प्रोटीन को ही पेप्टाइड अथवा पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। प्रोटीन को ही पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। अतः पेप्टाइड अथवा पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी राइबोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि राइबोसोम कोशिका में पेप्टाइड या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।